यह जो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मकानों के ज़मींदोज़ होने से बना है। और मकानें ज़मींदोज़ न किसी रॉकेट मिसाइल के कारण हुई है, बल्कि एक बड़े विस्फोट के कारण हुई है। बड़ा विस्फोट, जी हाँ, इतना बड़ा विस्फोट कि लगभग 3-4 किलोमीटर की परिधि की धरती कांप उठी, दीवारें थर्रा उठीं और लोगों के हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लगा कि इसके आसपास की बड़ी परिधि की छतों पर कोई बड़े गोले, कोई बड़ा हेलीकॉप्टर गिरा हो। लोग थर्रा उठे। रात के 11:30 बजे ये घटना हुई। इन जगहों पर कभी 3 मंजिला इमारत खड़ी थी और उसके पास थे 3-4 और मकान। ये सारे मकान तबाह हो गए और उन तबाही को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। रात 11:30 बजे भागलपुर के काजवली चक मोहल्ले में। यहाँ पर इमारत 3 मंजिला और बहुत बड़े विस्फोट में वो 3 मंजिला मकान और साथ के 3 और मकान ज़मींदोज़ हो गए। पूरा मकान छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़ों में तब्दील हो गए। आसपास के 2 मकान और भी खंडहर के रूप में बन गए। ये जो बड़ा सा दीवार का आप दृश्य देख रहे हैं, यह भी उसी विस्फोट में हुआ और उस दीवार में भी कई लोग दब करके अपनी जिंदगी से दूर हो गए। भागलपुर के लिए ही नहीं, बल्कि बिहार के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। विस्फोट कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, ये तो SIT की टीम ही जानेगी और आने वाले वक्त में ये जांच बताएगा कि कौन से विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। स्थानीय लोगों का तो ये भी मानना है, हो सकता है RDX हो या फिर कोई भयानक खतरनाक विस्फोट हो। जैसे ही घटना घटी, लोगों का हुजूम इस मंजर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। दुर्घटना होने के बाद ही बिजली कट गई और लोगों ने उस बर्बादी को देखने के लिए मोबाइल के कैमरे का इस्तेमाल करना शुरू किया। लगभग 5-6 किलोमीटर से लोग दौड़े दौड़े काजवली चक मोहल्ला आने लगे, भागलपुर के काजवली चक मोहल्ला। और जब इस भयानक तस्वीर को लोगों ने देखा, एक मकान जो कभी 3 मंजिला हुआ करता था, पूरा का पूरा धराशायी हो गया। उसके आसपास के 3 मकान भी पूरी तरह से धराशायी हो गए और उसमें दबे थे लोग, महिलाएं, बच्चे, जिनकी कुछ की तो चीख पुकार जारी थी और कुछ पूरी तरह से दम तोड़ चुके थे। तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार। लोगों का कहना है कि इस इलाके में बम बहुत वर्षों से बनता था। पहले लहसुनिया पटाखा इस इलाके में बनाया जाता था और उसके लाइसेंस भी कुछ लोगों को प्राप्त थे। लेकिन जब भागलपुर में बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ने लगी तो पुलिसिया छापेमारी शुरू हुई और उसके बाद कई लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। समय समय पर कई गिरफ्तारियां हुई, बावजूद विस्फोटक का कारोबार जारी रहा, चुपके चुपके, चोरी चोरी। सबसे बड़ी बात है कि विस्फोटक आता कहाँ से है और विस्फोटक कहाँ तक पहुँचाया जाता है, इसके तार कहाँ तक पहुँचे हैं। भागलपुर में तो कोई विस्फोटक बनता नहीं है और न ही विस्फोटक का कोई भागलपुर में कारखाना है। आखिर ये विस्फोटक सुदूर क्षेत्र से आते हैं। हो सकता है बिहार से आते हों या बिहार के बाहर से आते हों, और इसमें बहुत बड़ा माफिया का भी हाथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बारूद से ये विस्फोट हुआ है या बम के मसालों से ये विस्फोट हुआ है तो उसकी ताकत कितनी थी। ताकत इतनी कि वो मकान के जो पत्थर थे, जो ईंट रोड़े थे, लगभग 300 मीटर तक उड़ करके गए। बड़े बड़े पत्थर भी आसपास की कई छतों पर गिरे और बाद में फिर तो जो मंजर था, जो भीड़ था, लोगों के सामने आने लगे।
लोग बड़े बदहवास और परेशान थे। शायद ही बिहार में इतना बड़ा विस्फोट कभी हुआ होगा, शायद कभी नहीं। और भागलपुर की ये घटना यही दिखाती है कि शायद हम बारूद के ढेर पर हैं। आसपास रिहायशी इलाका, शायद इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ना प्रशासनिक महकमे का, ना ही स्थानीय लोगों का। फिलहाल स्थानीय थाना के थानेदार सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन सस्पेंड कर देने से ही काम नहीं बनता है। बनता ये है कि इसका सुराग वहाँ तक पहुँचे जो इस काम में शामिल थे, जो इतना घृणित कारोबार कर रहे थे। आखिर बम का प्रयोग तो किसी की हत्या के लिए ही होता, या भयादोहन के लिए होता, या आपराधिक घटनाओं के लिए होता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय लोग जैसा कि कहते हैं कि वो थोड़ा बहुत तो जानते थे, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था कि यहाँ बन रहा था। असल में ये सारा कारोबार कोई सिस्टम से निश्चित रूप से चल रहा होगा, जिसमें लाने ले जाने वाले लोग भी शामिल होंगे, पहुँचाने के लिए भी रास्ता तय किया जाता होगा। आखिर इतनी बड़ी घटना से लोग भागलपुर के दहशत में हैं और परेशान हैं। भागलपुर में समय समय पर बम विस्फोट की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार बड़े बड़े बम भी मिलते हैं। आखिर उन बमों के सौदागर कौन हैं? जान लेने वाले कौन हैं? और इस घटना में बताया जाता है कि 14, 15, 16 लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग अस्पतालों में अपनी सांसों से लड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनका ये भी बताया जाता है इस कारोबार से कोई मतलब नहीं था, वो आसपास के रहने वाले थे और जीविका के लिए कोई छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे। उनका पूरा कुनबा बिखर गया, जिम्मेदार मारे गए। आखिर उनके बच्चों को कौन देखेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? समय समय पर नेता आएंगे, चले जाएंगे, भाषण देंगे, लेकिन सब कुछ ठप हो जाएगा। शायद उनकी जिंदगी का शून्य कौन भरेगा?